गाइज लास्ट की 2 वीडियो में हमने पढ़ा कि मुझे ये काम करना पड़ता है या मुझे ये काम करना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने पड़ते हैं या मुझे करने पड़े। तो प्रेजेंट में और पास्ट में आप अगर मजबूरी में कोई भी काम करते हैं या आपको कोई भी मजबूरी में काम करना पड़ा तो उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप डे टू डे लाइफ में जब भी बोलो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस तो आप उसे अच्छे से बोल सके। जैसे मुझे रेंट देना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, ये हो गए प्रेजेंट के। ऐसे ही हमने पास्ट भी कवर किया था कि तुम्हें वहां जाना पड़ा, मुझे खाना बनाना पड़ा, उसे यहाँ आना पड़ा, रवि को चाय बनानी पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो प्रेजेंट में भी बोलते हैं और पास्ट में भी बोलते हैं। बट आज का टॉपिक जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है फ्यूचर पर। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर में मुझे कोई भी काम करना पड़ेगा तो मुझे करना पड़ेगा। जैसे मुझे वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें कल यहाँ आना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमें इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि हमें इंग्लिश सीखनी है ना। इंग्लिश सीखनी है तो लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा, तुम अगर नए हो तो तुम्हें चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियोस कैसे मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस क्लियरली सीख चुके होंगे कि आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो आज का टॉपिक है हमारा मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ेगा तो आप कैसे बोलेंगे? तो दोस्तों उसमें हम यूज करेंगे विल हैव टू। जी हाँ दोस्तों, विल हैव टू कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को ये काम करना पड़ेगा तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब के साथ में यहाँ पर हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ में अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे वहां जाना पड़ेगा, कैसे बोलूंगा? मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू go there, I will have to go there। मुझे वहां जाना पड़ेगा, उसे खाना बनाना पड़ेगा, she will have to cook, she will have to cook। उसे खाना बनाना पड़ेगा। तुम्हें डांस करना पड़ेगा, भाई मेरी शादी है तो तुम्हें डांस करना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे? You will have to डांस, यू विल हैव टू डांस, तुम्हें डांस करना पड़ेगा। उसे टाइम से घर जाना पड़ेगा, है ना, उसे टाइम से घर जाना पड़ेगा तो उसे ही विल हैव टू गो होम, उसे घर जाना पड़ेगा ऑन टाइम, उसे टाइम से समय पर घर जाना पड़ेगा। उसे कल क्या करना पड़ेगा? उसे कल मेरे लिए गाना गाना पड़ेगा बहुत अच्छा सा, तो चाहे या ना चाहे लेकिन उसे कल गाना गाना पड़ेगा। सो ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाना पड़ेगा। मतलब ये काम ऐसे हैं कि आप चाहो या ना चाहो लेकिन करने पड़ेंगे। उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, कैसे बोलेंगे उन्हें? सो दे विल हैव टू फाइट, दे विल हैव टू फाइट, उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काम हो गए हमारे कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। आप कैसे यूज कर सकते हैं? अब अगर हम बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि फर्स्ट, सेकंड और तीसरे नंबर पर हम यूज करेंगे जी नोट। जी हाँ, हम नोट का यूज करेंगे। जैसे आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मैं बोलूंगा नहीं मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो देयर। कैसे बोलूंगा? आई विल नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। उसे खाना बनाना पड़ेगा, शी विल हैव टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा तो कैसे बोलेंगे? शी विल नॉट हैव टू कुक, शी विल नॉट हैव टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू डांस, तुम्हें डांस करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा नहीं यार तुम्हें डांस नहीं करना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू डांस, यू विल नॉट हैव टू डांस, तो तुम्हें डांस नहीं करना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू डांस। ही विल हैव टू गो टू होम ऑन टाइम, उसे टाइम से घर जाना पड़ेगा, बोलेंगे नहीं उसे टाइम से घर नहीं जाना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू, ही विल नॉट हैव टू गो होम ऑन टाइम, उसे टाइम से घर नहीं जाना पड़ेगा। दे विल हैव टू फाइट, उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, बोलेंगे नहीं उन्हें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही मामला निपट जाएगा यार। दे विल नॉट हैव टू फाइट,
उन्हें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये अगर हमारे हो गए नेगेटिव के सेंटेंसेस कि करना पड़ेगा और करना नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको पता चला होगा कि हम फ्यूचर में बात करेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ेगा तो हम कैसे बोलेंगे, और फ्यूचर में ऐसा कोई भी काम जो आपको नहीं करना पड़ेगा तो भी हम कैसे बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, क्या तुम्हें करना पड़ेगा, क्या तुम्हें रेंट देना पड़ेगा, क्या तुम्हें घर जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, अच्छा इंटरव्यू देना पड़ेगा, अच्छा यहां रोज जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम पूछते हैं क्या तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो कैसे पूछेंगे, विल यू हैव टू, विल यू हैव टू, क्या तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम्हें जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो। क्वेश्चन देखते हैं कुछ, क्या तुम्हें जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ेगा। क्या मुझे खाना बनाना पड़ेगा, कैसे बोलेंगे, क्या मुझे खाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, विल आई हैव टू कुक, क्या मुझे खाना बनाना पड़ेगा। क्या तुम्हें रेंट देना पड़ेगा, विल यू हैव टू पे रेंट, क्या तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। क्या मुझे डांस करना पड़ेगा, कैसे बोलेंगे, क्या मुझे डांस करना पड़ेगा, विल आई हैव टू डांस, क्या मुझे डांस करना पड़ेगा। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे आंसर भी दे सकते हैं। अगर करना पड़ेगा तो आप ये बोलेंगे, और नहीं करना पड़ेगा तो ये बोलेंगे। आई होप कि एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर बताने के लिए जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर देने के लिए जा रहा हूँ। उस स्ट्रक्चर में आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। किसी से क्वेश्चन भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप अगर किसी से भी पूछेंगे कि क्या तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तो आप क्या पूछेंगे उससे, आप बोलोगे विल यू हैव टू, विल यू हैव टू, और यहां पर आप काम लगा दोगे, क्या आपको ये काम करना पड़ेगा, और आंसर आएगा मुझे करना पड़ेगा। आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, और काम नहीं करना पड़ेगा तो आप सीधा मना कर देंगे जी, आई विल नॉट हैव टू, आई विल नॉट हैव टू, मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, विल यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, हाँ मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, आई विल हैव टू वॉश क्लोथ्स, नहीं मुझे नहीं धोने पड़ेंगे, आई विल नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स। क्या तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे, विल यू हैव टू डू द डिशेस, जी हाँ बर्तन धोने का बोलते हैं डू द डिशेस, विल यू हैव टू डू द डिशेस, हाँ मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, आई विल हैव टू डू द डिशेस, और नहीं धोने पड़ेंगे तो आई विल नॉट हैव टू डू द डिशेस। ये हो गया आपका कि क्या तुम्हें करना पड़ेगा। अगर आप उसके बारे में पूछोगे, ध्यान रखना यू से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आई से आंसर आएगा, लेकिन अगर हम ही की बात करेंगे, क्या उसे करना पड़ेगा, विल ही हैव टू, विल ही हैव टू, क्या उसे ये काम करना पड़ेगा, हाँ उसे करना पड़ेगा, तो आंसर भी ही से ही आएगा, ही विल हैव टू, उसे ये काम करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो ही विल नॉट हैव टू, ही विल नॉट हैव टू, उसे ये काम नहीं करना पड़ेगा। क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा, विल ही हैव टू कुक, हाँ उसे खाना बनाना पड़ेगा, he will have to cook, उसे नहीं बनाना पड़ेगा, he will not have to cook। क्या उसे यहाँ आना पड़ेगा, will he have to come here, हाँ उसे यहाँ आना पड़ेगा, he will have to come here, नहीं उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, he will not have to come here। तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं क्या उन्हें ये काम करना पड़ेगा, will they have to, will they have to, क्या उन्हें ये काम करना पड़ेगा, हाँ उन्हें ये काम करना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे, they will have to, they will have to, उन्हें ये काम करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो they will not have to, they will not have to, उन्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। क्या हमें ये काम करना पड़ेगा, अच्छा उन्हें नहीं करना पड़ेगा तो हमें करना पड़ेगा, will we have to, will we have to काम, हाँ हमें ये काम करना पड़ेगा, we will have to, हमें ये काम करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो we will not have to, we will not तीसरे नंबर पे लगा देंगे जी, we will not have to, हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे क्या उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, will they have to fight, हाँ उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, they will have to fight, उन्हें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, they will not have to fight। क्या हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, will we have to fight, हाँ हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, we will have to fight, और हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, we will not have to fight। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, आप इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए, इस वीडियो की फोटो ले लीजिए,
आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं और इनके ऊपर में सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप ट्रांसलेट करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप बोलते हैं कि फिर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो शायद आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया हुआ है, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को फैला दीजिए जितनी फैला सकते हैं, ताकि जितने भी लोग घर पर बैठे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो इन वीडियो से इंग्लिश को अपनी अच्छी कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।